कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करते हुए ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति पर एक बहुत बड़ा ताला लगाने का काम किया है। दूसरी ओर एक और राहुल गांधी ने कांग्रेस की पोल खोलते हुए स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर अब तक लगभग 75 वर्षों तक देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों, महिलाओं के साथ अन्याय करने का काम किया है। इंडी गठबंधन के सभी घटक दल इसी मानसिकता पर काम कर रहे हैं और वे दलित, ओबीसी और आदिवासियों का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। जब तक भाजपा है कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के आम जनता को यह आश्वासन देती है, भरोसा दिलाती है कि वह दलित, ओबीसी और आदिवासियों के अधिकारों पर किसी को भी डाका नहीं डालने देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट की जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए 2010 से 2024 तक तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार ने जितने प्रमाण पत्र जारी किए थे उन सभी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का काम किया है। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना कोई सर्वेक्षण कराए 118 मुसलमान जातियों को सीधे ओबीसी वर्ग में शामिल करके सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दे दिया था, जो कि संविधान की मूल भावना का सरासर उल्लंघन था। ममता बनर्जी ने पिछड़े वर्ग के अधिकार पर डाका डालते हुए उनसे आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। तभी तो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय को स्वीकार नहीं करती हूं। एक तरह से हाईकोर्ट का अवमानना करने का काम खुलेआम तौर पर ममता बनर्जी ने की है, जो कि इंडी गठबंधन की घटक दल है। ओबीसी आरक्षण वैसे ही जारी रहेगा। यह ममता बनर्जी ने अहंकार को दिखाता है और देश के संविधान के खिलाफ तृणमूल और इंडी गठबंधन की सोच को भी दर्शाता है। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के निर्णय पर जिस तरह का बयान दिया है, यह अराजकता का प्रतीक है। यह अदालत की अवमानना तो है ही, संविधान का अपमान भी है। साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात भी है, क्योंकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जून 2023 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पाया कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने यह भी पाया कि राज्य में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम ओबीसी जातियां अधिक थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं। पश्चिम बंगाल में जिन 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा ममता बनर्जी सरकार द्वारा दिया गया है, उनमें से 118 जातियां मुस्लिम समुदाय से आते हैं। एक प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया है। उसके अधिकार को छीनने का काम इंडी गठबंधन के घटक दल तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी ने छीनने का काम किया है, अधिकार को खत्म करने का काम किया है। राहुल गांधी ने कल एक कार्यक्रम में, जिसका कथित तौर पर नाम था संविधान सम्मान सम्मेलन, उसमें स्वीकार किया कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और दलित, पिछड़े एवं आदिवासियों का हक कांग्रेस सरकार मार रही थी। आप सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन सच तो सच होता है, वह तो सामने आ ही जाता है। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जो चाल, चेहरा और चरित्र है, तो देश की जनता के सामने एक बार फिर आने का काम किया है। और बहुत बड़ी आबादी, जो सबसे बड़ी आबादी इस देश के पिछड़ों की आबादी है, उनके अधिकारों को कैसे छीनने का काम कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग करते हैं,
कल के घटना से जाहिर हुआ है, हाईकोर्ट ने भी प्रमाणित करने का काम किया है, जो तृणमूल कांग्रेस ने जो 2010 में जो निर्णय लेने का काम किया था और जो अधिकारों को छीनने का काम किया था, वो घृणित कार्य करने का काम किया था और उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को ठुकराने का काम किया, पिछड़ों के अधिकार को देने का काम किया है। लेकिन उस निर्णय को भी तृणमूल कांग्रेस की नेत्री, वहां के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, हाईकोर्ट के भी निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है और उनका भी अवमानना करने का कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश आजाद होने के बाद प्रारंभ काल से ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस को करना था, लेकिन लगातार लगभग 70 वर्षों तक इस अधिकार से वंचित करने का काम ओबीसी समाज को करने का काम किया था। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल